परीक्षा लेने का, लेकिन मैया ने कह दिया जन्म कोट लगी रगर हमारी और बरऊ शंभु ना तो रहाऊं कुंवारी। बोले यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी, पर विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि ने कहा ये तो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई हैं, अब ये मानने वाली नहीं है। और जय जयकार करने लगे। बोली बाके बिहारी लाल की। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी और जय 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 दम्ब के भवानी, जयकार करने लगे। और जाकर के कहा कि माँ अब आप हट छोड़ करके अपने घर चली जाना, और आपको निश्चित है आपकी भक्ति परिपक्व है, आपको भगवान शिव ही पति रूप में मिलेंगे। और जाकर के बाबा से कहा बाबा अब आप विवाह की तैयारियां करो, क्योंकि मैया तो हट मान कर बैठी है कि विवाह करेगी तो आपके साथ करेगी, अन्यथा कुंवारी रह जाएंगी, पर विवाह नहीं करेगी। अब विचार कीजिए, बाबा इतना प्रेम करते थे मैया सती से कि कितना प्रयास किया शरीर ना छोड़े, और जब शरीर छोड़ दिया और अब पुनः मिलने का नंबर आया तो प्रसन्नता तो होगी ना। भाई कोई प्रेमी व्यक्ति यदि परदेश भी चला जाता है और जब उसके आने का समय सुनिश्चित हो जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, होती कि नहीं। अब बाबा बड़े आनंदित होने लगे और इतने प्रसन्न हुए बाबा, इतने प्रसन्न हुए कि समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि में गए महाराज, तो क्या हुआ कि तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हो गया, तारकासुर नामक असुर का। अब तो बाबा समाधि में चले गए। तारकासुर ने बड़ा देवताओं को परेशान करके रखा, दौड़ा दौड़ा कर मारता है देवताओं। अच्छा एक वरदान और था उसको, अभी तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, भगवान ने कहा वर मांगिए, बोला मैं अजर अमर हो जाऊं। ये राक्षस जो होते हैं इनको मरने से बड़ा डर लगता है। ये जब जब भगवान की भक्ति करते ना, एक ही चीज, भगवान मैं मरूं ना, मैं मरूं ना। अब ये बताओ ये संभव है कि कोई ना मरे? जो आया है वो चाहे हम सही चाहे, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई चले बंधे नहीं, जाना तो सबको है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर नहीं हो सकते, तो उसने दिमाग लगाया, बोले एक काम करता हूँ, अभी बाबा गए हैं समाधि में और इनकी सहज समाधि खुलती, कोई 87,000 संवत की उस समय लगाई तो अब भी थोड़ी बहुत लगाएंगे कि नहीं। बोले एक काम करता हूँ, मैं एक वर मांग लेता हूँ। बोले बाबा गए हैं समाधि में, कह देता हूँ बाबा भोलेनाथ के द्वारा जो संतान पैदा होगी उसी के हाथों मेरी मृत्यु, और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे मार। अब बाबा समाधि में, कब जाके समाधि खुलेगी, तब जाकर के बाबा का विवाह होगा, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, विवाह होगा तब जाकर के संतान होगी। बोले ये होगा ही नहीं और मैं मरूंगा, वर मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। ब्रह्मा जी तो जानते थे पहले से तैयारी चल रही थी विवाह की। अब तो सब देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी से सब देवता बोले भगवान कैसा उसको ये आपने वचन दे दिया, कैसा वरदान दे दिया? बोले चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसका अंत हो जाएगा। और सब देवता मिलकर के योजना बनाने लगे कि भगवान की समाधि कैसे तुड़वाई जाए। अब देवता बोले यदि हम मिलकर गए और बाबा के सामने पहुंचे तो सब जल करके भस्म हो जाएंगे। तो कामदेव को बुलाया और कामदेव के माध्यम से भगवान की समाधि तुड़वाई। बोले शंकर भगवान की तबसीवती सर नयने उघारा, तबसीवती सर नयने उघारा, और चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चितवत काम भयउ जर छारा। कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी आई रोती हुई रति मैया, प्रभु आपने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, अब मेरा